बार नारद जी आए, उन्हें लगा ज्यादा समय हो चुका है, कंस के पास आए, बोले महाराज आप बताएं कि क्या किया जाए। नारद जी महाराज एक कमल के पुष्प को ले गए, बोले बताओ गिनो, इधर से गिनो तो भी 8 लिख के आएगा, कहीं से भी गिनती स्टार्ट करो 8 वहीं पे लिख आएगा। इसलिए ज्यादा देर समय ना करते हुए हमें लगता है कि आपने छैया कृष्ण को इसका जब हुआ, इसका निर्णय जब करने लगे तो हमारे चंद्रवंश में नंद बाबा और यशोदा मैया, रोहिणी मैया कि घर में कोई संतान नहीं थी। यज्ञ अनुष्ठान करने पर संतान हुआ और जब संतान हुआ तो फिर नंद बाबा ने अनेकों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए। क्यों? क्योंकि हमारा पुत्र हो जाए। यज्ञ अनुष्ठान करने पर हमारे घर में सुशीला, उनकी बहनें और इत्यादि सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जन्म, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, और जब पुत्र होगा तब तो कुछ होना चाहिए ना। बोले महाराज देखो चंद्रवंश में कृष्ण जी क्यों आए, सूर्यवंश में राम जी। बोले देखो कृष्ण भगवान रात में आए हैं कारागृह में, कारागृह में उनका जन्म हुआ था। भक्तों एक बार जब यश वसुदेव और वसुदेव जी का विवाह होने के लिए तैयार हुए, उसके बाद नंद बाबा एवं वसुदेव जी को कारागृह में बंद कर दिया गया था। रोहिणी मैया सभी लोग कृष्ण के जन्म की आशा देख रहे हैं, प्रभु कि कैसे हमारे कृष्ण जी का जन्म होगा, और भगवान अवतार होने वाले वसुदेव जी का विवाह जब हुआ तो कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया कि इनके ही काल तुम्हारे, जो भी इनके पुत्र होंगे वह तुम्हारा काल होगा। अपनी बहनी के रथ में बैठे उनके बाल खींचने लगे, बहन तुम्हारा शादी वसुदेव के साथ नहीं हो सकता। सबके कहने पर उन्होंने विवाह रचवाया और दोनों को पति पत्नी को कारागृह में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया गया उसके बाद हमारे कारागृह में कंस ने कहा मैं विवाह जब करूंगा जब इनके जितने भी संतान होंगे सभी को मेरे हवाले करना होगा। बोले ठीक है, इसलिए कारागृह में उन्होंने बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया गया एक पुत्र हुए। कंस ने देखा कि पुत्र है, उनको उन्होंने मारने को सोचा कि मैं इन्हें मार दूं,
नहीं माना। फिर सोचने लगे, अरे ये मेरा छोटा सा बालक, अबोध बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर सोचा, नहीं, क्या पता यही मेरा काल हो सकता है, इसलिए नहीं बताया और उन्हें मार दिया गया। 7 पुत्र हुए, सातों को मार दिया गया। उसके बाद सबके एक एक करके कृष्ण ने मार दिया। छठवें बार जब छठवां बालक हुआ, मारने के लिए पटकने लगे, फिर कोई किसी ने नहीं बोला। 7वें गर्भ में हमारे कर्म भगवान श्री बाल कृष्ण कन्हैया बलराम जी महाराज बोले, बलराम जी है, अब इसे क्या किया जाए। तो बलराम जी को शेषनाग, वो शेषनाग का अवतार है, और जब वो शेषनाग का अवतार है, भगवान को मारेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। वैसे भगवान को कोई मार सकता है, करेगा। तो बलराम जी को माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया गया है। माया के द्वारा किया गया है। यशोदा मैया हमारी सभी लोग वहां पे आशा देख रही हैं। वहीं पे वसुदेव जी महाराज कारागार में बंद। अगली बार 8वें बार में हमारे परम चंद्रवंश में श्री बाल कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य होता है कारागार में। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब बाल कृष्ण का जन्म हुआ तो फिर वहीं पे सभी लोग कहने लगे कि भैया अब हमें यहाँ पे मत रोको, हमें चले जाने दो। नंद बाबा ने कहा, प्रभु मुझे ले चलो। किसका? आइए इस कथा से थोड़ी बार में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे। थोड़ी छोटी सी कथा को लेकर के हम चलते हैं। आइए, भगवान ने अनेकों प्रकार की लीला की और जब लीला करते करते अपने भक्तों को वर्णन करते हैं कि मेरा भक्त ऐसा है। हमारे श्री बाल कृष्ण कन्हैया एवं राम जी, उन्होंने अनेकों प्रकार के भक्तों पर जब कृपा की, अनेकों प्रकार की लीलाएं की, तो सबको लगने लगा कि हाँ, भक्ति में भी शक्ति दी जाती है। और जब भक्ति में शक्ति होगी तो फिर हमारा जो जीवन जो त्याग कर रहे हैं ना, वह आगे की ओर बढ़ सकता है। भैया, यदि कोई भगवान से प्रेम कर रहा हो तो उसे राधे राधे बोला पड़ेगा। प्रेम से बोले राधे राधे, ऐसे थोड़ा बोला जाता है। दोनों हाथ बढ़कर एक बार सभी हो। भैया ऐसा लगता है जैसे ठंड का मौसम है, हाथ झुका के बैठे हो, ऐसे थोड़ा किया जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे, बोले बाबा प्यारी लाल की। आइए दिल में अपने सांवरे को बसाते हैं और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ हैं क्या। सांवरे को दिल में बसा कर देखो, सांवरे को दिल में बसा कर देखो।
बसा कर देखो एक बार